इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हुगली में चुनाव से पहले जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। आरामबाग में बम स्क्वाड का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी। ये देखिए किस तरीके से पुलिस का जो सुरक्षा घेरा है उसको अब पुख्ता किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई से पहलगाम जैसा ही एक हमला सामने आया है। यहां जुबैर नाम के एक शख्स ने 2 गार्ड्स को धर्म पूछकर चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने धर्म पूछने के बाद कलमा पढ़ने को भी कहा था और ऐसा ना करने पर उन्होंने गार्ड्स को जो चाकुओं से गोद दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने किया था। आतंकियों ने धर्म पूछा और बेगुनाहों को मार दिया। वैसा ही जुबैर ने मुंबई के मीरा रोड पर किया। हमले के वक्त के आरोपी की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो हाथ में चाकू लिए दिख रहा है। आरोपी ने गार्ड से धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और फिर चाकू मारकर फरार हो गया। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया गया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग के घायल गार्ड सुब्रतो ने बताया कि आरोपी ने पूछा हिंदू हो, जब हाँ कहा तो हमला किया। वहीं राजकुमार मिश्रा के कलमा नहीं पढ़ने पर उस पर चाकू से अटैक किया गया, जिसके बाद दोनों का इलाज जारी रहा। सुब्रतो सेन नाम का जो सुरक्षा कर्मी था वो यहीं खड़ा था, दर्द से करा रहा था। एक ही को लेके गया मैं। सुब्रतो पीठ पे ही लगी थी खाली। अच्छा। मिश्रा जी को वो अपना चले गए तब ना अकेले हॉस्पिटल। मामले में अब एनआईए के साथ एटीएस की एंट्री हो गई है, क्योंकि अधिकारियों को लोन वुल्फ हमले का अंदेशा है और वजह है उसके घर से मिला सामान। मीरा रोड के नया नगर में हुए सुरक्षा गार्ड्स पर हमले के बाद अब जांच एजेंसियां एक्शन में नजर आ रही हैं। हर एंगल से जांच चल रही है। आरोपी जुबैर अंसारी के घर पहुंचकर पुलिस को आईएसआईएस से लिंक उसके जो थे वो मिले हैं। आरोपी जुबैर के आईएसआईएस को लिखे नोट्स और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। नोट्स में आईएसआईएस, लोन वुल्फ, जिहाद, गाजा जैसे शब्द लिखे गए हैं। आईएसआईएस को लिखे नोट्स में कुछ अंग्रेजी लाइनें भी लिखी हैं। हालांकि पुलिस ने अभी ये खुलासा नहीं किया है कि नोट्स में क्या कुछ लिखा था। अकेले भेड़िए तुम पर झपट पड़ेंगे, तुम मुशरिकों को अब से बिलादे हिंद में असली जिहाद दिखेगा। लोगों परिवार गाजा का जिक्र वाली कुछ अधूरी लाइनें भी इसमें लिखी हुई थी और इन सब के आधार पर एटीएस अब इसकी कुंडली को खंगाल रही है। साथ ही इस बात की जांच भी कर रही है कि अटैक प्लान था या फिर अचानक किसी विवाद की वजह से ये अटैक हुआ। मुंबई के चाकू कांड में आरोपी जुबैर अंसारी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो ग्रेजुएट होने के साथ ही 9 साल तक अमेरिका में रहा है। हालांकि नौकरी न मिलने के बाद वो भारत लौटा और मुंबई में रहने लगा। जिस फ्लैट नंबर 304 में वो रहता था वो अब पुलिस ने सील कर दिया है और दावा है कि इस फ्लैट में एक महिला भी रहती थी, जिसे वो अपनी मां बताता था। 1-1.5 साल से वो यहाँ रह रहा था, लेकिन किसी भी पड़ोसी से वो कोई बातचीत नहीं करता था। उसके साथ एक महिला होती थी जो बुरके में उसके साथ ही जाती और साथ ही आती, लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आई तो वो बुरके वाली महिला पुलिस को हाथ नहीं लगी। जी मीडिया के कैमरे पर पड़ोसियों ने बताया कि वो किसी से बात नहीं करता था और फ्लैट में ही रहता था। मुझे उसने उनको बताया था हम घर से होम फ्रॉम बोल। बातचीत नहीं, रमजान में देना लेना नहीं, क्या कभी हाई करके भी मालूम नहीं हम। सूत्रों के मुताबिक जुबैर अंसारी साइंस ग्रेजुएट है और 2010 से 2019 तक अमेरिका में रहा। नौकरी नहीं मिलने पर वो वापस लौटा और ऑनलाइन केमिस्ट्री कोचिंग देने लगा। एजेंसियों को शक है कि अकेलेपन के दौरान वो इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हुआ। देवेंद्र फडणवीस सरकार ये सब जिहादियों के पीछे और इसके पीछे जो फंडिंग हो रहा है ये मालेगांव से ऑपरेट हो रहा है। जांच एजेंसी और पुलिस अब उस बुरके वाली महिला की तलाश में है। साथ ही जुबैर के कनेक्शन का पता लगा रही है।